बचपन से ही स्टीव का सपना था कि वह माइंस में जाकर नई नई चीजों की खोज करे, लेकिन बच्चों का माइंस में जाना मना था। इस वजह से उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। देखते ही देखते स्टीव बड़ा हो गया, लेकिन उसका सपना आज भी माइंस में जाकर चीजों की खोज करना था। इसलिए वह दोबारा से वहीं जाता है और बूढ़े आदमी को धक्का मारकर अंदर पहुंच जाता है, जहां पर स्टीव को खुदाई के दौरान एक ऑर्ब, एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है। फिर वह जैसे ही ऑर्ब को अर्थ क्रिस्टल में डालता है, तभी उसके सामने एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जिसको ओवरवर्ल्ड था। असल में स्टीव माइनक्राफ्ट गेम के अंदर आ चुका था। ओवरवर्ल्ड बहुत खूबसूरत था और ऊपर से आप जो चीजें सोचते हैं वहां उन चीजों को बड़ी आसानी से बना सकते थे। तो स्टीव वहीं रुककर अपने लिए एक स्वर्ग जैसी दुनिया बनाने लगता है। वहां उसको डेनिस नाम का एक वुल्फ डॉग मिलता है। स्टीव उसको अपना पालतू बनाकर अपनी दुनिया को बनाना चालू रखता है। स्टीव को डेनिस अपनी जान से भी प्यारा था। काफी समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन डेनिस वहां के जंगलों के बीचों बीच एक अजीब से बने दरवाजे की खोज करता है। वहां पहुंचकर स्टीव एक पोर्टल खोल देता है और डेनिस के चक्कर में वह खुद भी उस पोर्टल को पार करके माइनक्राफ्ट के एक अलग ही आयाम यानी कि डायमेंशन में आ जाता है, जिसको नेदर कहा जाता है। वहां कोई खुशी और खूबसूरती नहीं थी। वो एक तरह से नर्क के समान था, जिस पर पिगलिन की महारानी मालगोशा का शासन था। वो शैतानी रानी स्टीव और डेनिस को कैद करके उनसे ऑर्ब छीन लेती है। असल में वह खुद कब से ऑर्ब को हासिल करके ओवरवर्ल्ड को नष्ट कर देना चाहती थी। तो स्टीव ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए डेनिस को समझाता है कि अब उसको ही ऑर्ब को बचाना होगा। तो सबके सो जाने पर स्टीव डेनिस की मदद से कैद से बाहर निकलकर ऑर्ब को चुराकर डेनिस को दे देता है और डेनिस को इस ऑर्ब को वापस अर्थ पर ले जाकर उसके घर ऑर्ब को छुपा देने को बोलता है। डेनिस पिगलिन से बचता हुआ ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलकर सीधा अर्थ पर स्टीव के घर पहुंच जाता है और वह ऑर्ब को उसके बेड के नीचे जैसे ही डालता है, तभी ऑर्ब और क्रिस्टल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिस वजह से ओवरवर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम 80 के दशक में हंग सिटी गेम का चैंपियन गैरेट, जो गार्बेज मैन के नाम से भी मशहूर था, अपना वीडियो गेम स्टोर चलाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा होता है। एक तो उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं होती, ऊपर से उसको उस जगह को खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है। तो वह पैसा कमाने और अपनी जगह को बचाने के लिए स्टोरेज वॉल्स टाइप बंद पड़े कंटेनर्स को खरीदने एक नीलामी पर जाता है, जहां उसको पता चलता है कि एक स्टोर में 1978 का सबसे पॉपुलर गेम कॉस्मोस भी है। कॉस्मोस का नाम सुनकर गैरेट के कान खड़े हो जाते हैं और उससे उसको अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद जाग जाती है। उसके चक्कर में गैरेट उस स्टोर को कई गुना ज्यादा पैसों में खरीद लेता है और चेक काट कर तुरंत नीलामी कर रहे व्यक्ति को देकर सबसे पहले कॉस्मोस वाले बॉक्स को ही खोल कर देखता है, पर उसमें कुछ कबाड़ के साथ ऑर्ब और क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं होता। असल में वह सामान स्टीव के लंबे समय से बंद पड़े घर का था। गैरेट के बचे कुचे पैसे भी चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है। फिर वो कॉस्मोस के बॉक्स में क्रिस्टल लेकर तेज रफ्तार से अपनी कार को चलाता हुआ घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी कार का इंजन भी जवाब दे जाता है। गैरेट इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वह अपनी कार से बाहर निकलकर बहुत चिल्लाता है। उसी समय नताली नाम की एक लड़की अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने छोटे भाई हेनरी के साथ गैरेट के शहर आती है। हेनरी एक बेहद होशियार और क्रिएटिव लड़का था। वह अपनी कल्पनाओं को हमेशा तस्वीर में उतार लिया करता था। शहर पहुंचकर उनकी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट डॉन से होती है। असल में नताली की जॉब चिप्स बनाने वाली कंपनी में लगी थी, तो उसी कंपनी ने उनके रहने के लिए जो घर दिया था, डॉन उसी की चाबी नताली को देने आई थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर में जाकर उससे मिलता है और वहां उसकी चीजों को देखता है। उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। उसकी